तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया। बिल्कुल केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। परंतु ये कहना पूरी तरह मैं उचित नहीं मानता हूं। जो विवेक जी ने कहा, कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था अहिंसा का, वो दिखाते हुए जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। सही पकड़े हैं। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको इस्टेब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आजादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुभान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर था वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब वक्त बदल गया है। वक्त ये बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे, अब वही धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के अधिकारी लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। आर्मी के साथ वहां पर ऊंचे पजामे वाले डायलॉग से पहले खड़े थे, वहां ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे। आर्मी के जवान तो ऊंचा पजामा नहीं डालते, ऊंचा पजामा और सलवार और कमीज डालकर, ऊंचा पजामा और कमीज डालकर जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े थे। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। ये अपने आप में बहुत, ये लाइव विजुअल देखा गया है। सही खेल गया बेंच। ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में SA पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। क्या बात कर रहे हैं? कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं, और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की बात कर रहा हूं, ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई, भैया मुंह चल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। और उदयपुर में सरपंच से जुदा हो गया। मैं। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।